किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे गन्ने में होने वाले किसान भाइयों कुछ आवश्यक कार्यों के बारे में, जो कि आपको किसान भाइयों अगस्त के माह में करने होते हैं। तो उन कार्यों के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। अगर किसान भाइयों ये जो कार्य जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे, अगर ये कार्य किसान भाइयों आप अगस्त के महीने में कर लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी किसान भाइयों पैदावार जो है अपने गन्ने की देखने को मिलेगी। आपका गन्ना जो है वो निरोग चलेगा और इसके साथ साथ गन्ने की जो बढ़वार है वो काफ़ी किसान भाइयों अच्छी आपको चलती हुई नज़र आएगी। तो सबसे जो पहला किसान भाइयों जो आवश्यक कार्य है, जो ज़रूरी कार्य है अगस्त के माह में करने वाला, वो है किसान भाइयों अपने गन्ने की बंधाई। अगर किसान भाइयों अभी तक आपने अपने गन्ने की बंधाई नहीं की है तो अगस्त के महीने तक किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की बंधाई कर लेनी चाहिए। अगर बंधाई करने के तरीके के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो अगर आपके गन्ने की जो लंबाई है वो लगभग 7 से 8 फीट या 9 फीट तक हो चुकी है, तो जो है आप पहली बंधाई किसान भाइयों अपने गन्ने की कर सकते हैं। पहले बंधाई करने का जो तरीका रहता है किसान भाइयों ये रहता है कि जब आपके गन्ने की लंबाई लगभग 8 से 9 फीट हो जाए तो लगभग 4 से 5 फीट ज़मीन से लेके 4 से 5 फीट पर आप जो है इस तरीके से पहली बंधाई जो है वो गन्ने के जो पत्तियां होती हैं उसके द्वारा आप उसको लेकर कर सकते हैं। लगभग ज़मीन से 4 से 5 फीट ऊपर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि गन्ने का जहाँ से जो जो अगोला स्टार्ट होता है, ये लीफ शिप जो स्टार्ट होती है, वहाँ से लगभग जो है 2 फीट नीचे, वहाँ से लगभग 2 फीट नीचे ही बंधाई जो है गन्ने की करनी चाहिए, चाहे लंबाई जितनी मर्जी हो। क्योंकि अगर यहाँ से आप बंधाई कर देंगे तो यहाँ से गन्ना होता है कच्चा, और इसमें और एक चीज़ रहती है कि इसमें कुछ छोटे गन्ने भी होते हैं तो उनके दबने के चांस भी किसान भी रहते हैं। तो इसलिए जहाँ से गौला स्टार्ट हो वहाँ से लगभग 2 फीट नीचे और ज़मीन से लगभग 4 से 5 फीट ऊपर जो है आप पहली बंधाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें किसान भाई दूसरी बंधाई की, जो दूसरी बंधाई आप करनी है आपने, वो इस तरीके से करनी है जैसे आपने पहली बंधाई यहाँ कर दी है तो दूसरी बंधाई जो है इस पहली बंधाई से लगभग 2 फीट ऊपर जो है आप कर सकते हैं। और फिर वही रूल रहेगा कि ऊपर जहाँ से गोला स्टार्ट है वहाँ से लगभग 2 फीट नीचे। तो इस तरीके से किसान भाइयों गन्ने की जो है बंधाई की जाती है। तो पहला कार्य हो गया गन्ने की बंधाई करना। तो अगर आपके गन्ने की किसान भाइयों लंबाई जो है वो लगभग 800 फीट हो चुकी है तो आप अपने गन्ने की जो बंधाई है वो जो है कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है एक मूरी, जैसे एक लाइन के 8 से 10 गन्ने लेके या 2 मूरियाँ आपस में लेके उसकी बंधाई कर सकते हैं। गन्ने बंधाई के अगर फ़ायदों की बात करें किसान भाइयों, तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही देखने को मिलता है कि आपका गन्ना जो है वो सीधा खड़ा रहता है, जल्दी गिरता नहीं है। और बंधाई से करने से एक और ये फ़ायदा देखने को मिलता है कि जो प्रकाश यानी सूरज की किरणें हैं वो सीधी गन्ने पे पड़ती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गन्ने में, तो इसमें एक तो हवा का आवागमन भी अच्छे से हो पाएगा, इसमें सूरज की किरणें हैं वो भी गन्ने की पत्तियों पे अच्छे से पड़ पाएंगी, जिसके चलते गन्ने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चलती है। इसके अलावा किसान भाई जो दूसरा कार्य आपने करना है गन्ने में, वो ये करना है कि अपने गन्ने में किसान भाइयों आप अगस्त माह में अगर अभी तक आपने मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो मिट्टी चढ़ाने का जो कार्य है किसान भाइयों वो आप जो है संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी चढ़ाने से किसान भाइयों क्या होता है कि आपके जो गन्ना है वो जल्दी गिरता नहीं है, जड़ों को जो है अतिरिक्त सपोर्ट मिल जाती है मिट्टी की। और क्योंकि इस समय जो है बारिश का मौसम है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं, तो अगर आप इस तरीके से मिट्टी चढ़ा देंगे तो आपका गन्ना जो है वो सीधा खड़ा रहेगा और गन्ने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी चलेगी। और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि घास फूस आपके गन्ने में अनावश्यक उगता है, उसको भी किसान भाई उसका भी कहीं ना कहीं सफाया हो जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व पड़े होते हैं ज़मीन में, तो उनको भी जब जड़ों के पास में अतिरिक्त मिट्टी लगती है तो उनको भी अवशोषित करने में गन्ने की जड़ें जो है वो सफल हो पाती हैं। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है आपको ये अगर आप काम कर लेते हैं मिट्टी चढ़ाने का, तो इससे भी आपके गन्ने की ग्रोथ जो है वो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी चलती है। किसान भाइयों आपने जो तीसरा कार्य करना है अगस्त के महीने में, वो ये करना है कि एक अच्छे फंगीसाइड का किसान भाइयों इस्तेमाल करना। आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि जब बारिशें होती हैं अगस्त माह में खास करके, तो गन्ने में जो है पोका बोइंग रोग जैसे जो कि फंगस की वजह से लगता है, तो उनका प्रकोप काफ़ी देखा जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पोका बोइंग के लक्षण होते हैं, पत्तियां जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, ऊपर की जो बिल्कुल जो टॉप सिरा होता है गन्ने का, वो शीर्ष गलन इसको रोग भी कहते हैं। तो वो गलना जो है इस तरीके से पत्तियां स्टार्ट हो जाती है, इससे आपके गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। बढ़वार जो है पौधा जो है आप देख पाएंगे कि इसमें लगा है तो इसकी बढ़वार रुक गई है। साथ में देख सकते हैं साथ के गन्नों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये एक इसका जो है रोग जो है काफ़ी देखने को मिलता है। तो इसलिए आप जो है
अगस्त माह में जो तीसरा आपने ज़रूरी कार्य करना है वो ये करना है कि आप अच्छे किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल जो है, स्प्रे जो है उसकी कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में अगर बताएं तो किसान भाइयों, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो 500 ग्राम मात्रा जो है वो 200 लीटर पानी में मिलाकर जो है स्प्रे जो है अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं, जिससे कि आपके गन्ने की जो फसल है किसान भाइयों वो पोका बोइंग रोग से किसान भाइयों या फंगस जनित जो अन्य रोग होते हैं, स्मर्ट रोग हो गया या जो पत्तों पे जो है कॉमन जंग लगता है, उससे आपके गन्ने की जो फसल है वो सुरक्षित हो सके और अच्छी ग्रोथ जो है वो कर सके। तो ये थे किसान भाइयों 3 आवश्यक कार्य जो आप किसान भाइयों अगस्त के माह में अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं, जिससे चलते आपको आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों चलती हुई नज़र आएगी और एक आपको अच्छा उत्पादन भी अंत में जो है अपने गन्ने की फसल का किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।